हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं आधुनिक इंडियन हिस्ट्री, उनमें आज भारत का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। हम किसी कार्य की व्यस्तता के कारण आपको रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही हमको टाइम मिलता है वैसे ही आपके लिए क्लास अपलोड कर देते हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होली को आप अच्छी तरह से मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन रंगों से बचकर रहें जो आपके लिए शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन रंगों से आपको बचना है ताकि आपके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बादशाह लॉर्ड हार्डिंग, यानी बादशाह लॉर्ड हार्डिंग थे ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी ने स्वागत किया। ध्यान रखना, इंग्लैंड के सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम और मैरी। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली का भव्य दरबार आयोजित किया था, जिसमें उनका स्वागत किया गया था। इस दरबार में जो घोषणाएं की गई थी उनके बारे में देखिए कौन कौन सी घोषणाएं होती दिल्ली के दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में आयोजित। सबसे पहले बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली अधिवेशन में, क्योंकि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। ये बंगाली भाषा के जो प्रांत थे उन सभी को मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया, यानी पश्चिमी बंगाल की स्थापना की गई थी। बिहार एक अलग राज्य बना दिया गया, यानी बिहार को भी क्या है, अलग से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1911 के दिल्ली अधिवेशन में, जिसमें उड़ीसा भी शामिल किया गया था। चौथा जो घोषणा थी वो थी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1911 में घोषणा हुई थी, दिल्ली में जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता में, उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के जो दरबार आयोजित किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार, उसमें हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, यानी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। कामागाता मारू जापानी जहाज, इम्पोर्टेंट है, ये कांड है कामागाता मारू कांड। तो कामागाता मारू जहाज था, जापानी जहाज था, को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। किस पर लिया था? उन्होंने, गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। हुगली यानी जो बंदरगाह है, हुगली बंदरगाह पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री इसमें घायल हो गए थे। ये कामागाता मारू कांड है। ये कब हुआ था? सितंबर 1914 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है यहाँ से। 26 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में बादशाह लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? 26 दिसंबर 1912 ईस्वी को। और किसके द्वारा फेंका गया था? ये आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे ये ध्यान रखना है। मास्टर अलीमचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत साय और वरराज। इनको लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के
लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस कांड में हार्डिंग बम कांड में हार्डिंग बम कांड हुआ था 26 दिसंबर 1912 ईस्वी को। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए थे और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी की सजा हुई थी। कौन से कांड में? हार्डिंग बम कांड में। ध्यान रखना, किन को फांसी की सजा हुई थी? अमीचंद, बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछे जा सकते हैं, हार्डिंग बम कांड में किन को फांसी की सजा दी गई थी? अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को। और हार्डिंग पर जो बम फेंका था वो किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था दिल्ली में 26 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड हुआ था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल, जिसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। और किसके नेतृत्व में की गई थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी 1 नवंबर 1913 को। ये कई बार पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है और 1 बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। सोहन सिंह भाखड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे गदर पार्टी के? सोहन सिंह भाखड़ा थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बने और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई थी? 1915 ईस्वी में दी गई थी, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ, जिसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत विभाजन, उसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बट गया था। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो दोनों दल हैं वो एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी पूना में। कहाँ पर हुई थी? पूना में हुई थी। और 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, होम रूल सोसाइटी। आगे देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मार्च 1916 में की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में हुई थी और इन्होंने कहाँ पर की थी? मद्रास में की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की थी? पूना। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। यानी मुस्लिम होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। ध्यान रखना, भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। यानी किसके? अहमदाबाद के करीब, यानी अहमदाबाद के समीप ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1916 में अहमदाबाद के समीप की गई थी। भारत के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में।
सबसे पहला जो गांधी के द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था चंपारण बिहार में किया गया था। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में आयोजित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। और भारत में बात करें तो 1917 में चंपारण बिहार में। इनको चंपारण बिहार आने के लिए किसने प्रेरित किया था, तो वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा, यानी अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित थी 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था, इसका विरोध हुआ था। आगे देखिए, एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कब की थी, 20 अगस्त 1917 को। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, इम्पोर्टेंट है ये भी, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी में की गई थी। पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की गई थी। गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर्ण आंदोलन चलाया था, यानी खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, चंपारण बिहार 1917, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम। तो ये 3 आंदोलन थे महात्मा गांधी का प्रारंभ, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा विद्रोह। मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। कब लागू हुआ था रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 को। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी अंग्रेजों के द्वारा ऐसा कानून लाया गया था जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये किसके विरोध में कहा गया था, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, जिसका जगह जगह विरोध हुआ था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर नामक स्थान पर, जो कि पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था उसमें सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। उसके विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अदालत गोलियां चलाई थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने सहयोग किया था, हंसराज नामक एक व्यक्ति था जिसने इस हत्याकांड में उसका सहयोग किया था, जनरल डायर का। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन। तो शंकर नायर ने किसकी सदस्यता, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसकी सदस्यता से इस्तीफा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी वो उन्होंने लौटा दी। साथ ही जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को भी वापस लौटा दिया था। तो ये पूछे जाते हैं, जलियांवाला विरोध हत्याकांड था, उसके विरोध में किसने कौन सी उपाधि लौटाई थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा शंकर नारायण, महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि लौटाई, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था इसका विरोध करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने जो समिति गठित की थी 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे हंटर कमेटी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, जिनमें कौन कौन से शामिल थे, 3 भारतीयों में देखना, सर चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण,
ये हंटर समिति के सदस्यों में शामिल थे। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर समिति कमेटी का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। जलियांवाला बाग कवि जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का एक मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन चलाया गया था। 1920 ध्यान रखना और 21 के मध्य। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तभी असहयोग आंदोलन भी गांधी के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखना, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। खिलाफत दिवस कब मनाया था? 19 अक्टूबर 1919। ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन चलाया गया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इससे पहले कौन सा हुआ था? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में, जिसमें कांग्रेस ने इसकी पुष्टि कर दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और निःशुल्क क्लासेज के साथ जुड़ जाएं। जो हमारे निःशुल्क बैच चल रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं वो बिना किसी पे शुल्क के चल रही हैं। ध्यान रखना, आप सभी को इनसे जुड़ने के लिए रेगुलरिटी से हिस्ट्री की क्लासेस को देखें, और आपने पहली क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ सब देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।